लें जी, अब चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 इंतहाई जेनेरिक चैप्टर्स। चैप्टर 4 में थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो याद रखने वाली हैं, बाकी चैप्टर 1 से 5 तक आपने पढ़ने हैं, समझने हैं, लेकिन दिल पे नहीं लेना। याद है पहले दिन उर्दू में लिखा हुआ था, दिल पे नहीं लेना। चैप्टर 5 चैप्टर 4 से काफ़ी कनेक्ट होता है और चैप्टर 5 पढ़ने के बाद चैप्टर 4 की बातें कुछ कुछ समझ आ जाती हैं। तो हम थोड़ा सा रफ्तार अपनी इस पर तेज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी और डिसरप्शन किसे कहते हैं? वर्ड इंटरप्शन का मतलब होता है कोई डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन का मतलब होता है कोई आईटी की डिस्टर्बेंस। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जब हम डिसरप्शन की बात करते हैं तो डिसरप्शन कहते हैं कि ऐसी चेंज को जिसने बिजनेस करने के तौर तरीके ही बदल डाले। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली ऐसी इनोवेशन है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने वो तरीके जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस ऑपरेट करते थे वो बदल दिए, लोगों के चाल चलन तौर तरीके काम निज़ाम ही बदल दिए, पुराने तरीके ख़त्म और नए तरीके शुरू। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको डिफरेंट तरीके से काम करने में मजबूर कर दे। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में बच्चे घर जाते थे और वो अपनी किताबें खोलते थे और वो होमवर्क करते थे। आज घर जाते हैं और अपने मोबाइल खोलते हैं और नोटिफिकेशन चेक करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी ने आपको जो आपका नॉर्मल एक साइकिल था कि आपको क्या करना चाहिए उससे चेंज कर दिया। तो हम कहेंगे ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी ने बदल दिए वो वेज जिससे लोग काम करते थे। पहले लोग अपने काम की जगह से निकलते थे और पैदल चलते चलते घर जाते थे। ज़माना बदला, साइकिल पे घर जाना शुरू हो गए। आज के दौर में आप मोटरसाइकिलों पे घर जाते हैं, गाड़ियों पे घर जाते हैं, चीज़ें बदल गई। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी या वो चीज़ जिसकी वजह से वेज ऑफ डूइंग थिंग्स बदल गए। इससे पहले कि आईक्यू अब सोचता कि एक आसान एग्जांपल से समझाएं, उन्होंने सबसे वाहियात एग्जांपल उठा के ब्लॉकचेन की एग्जांपल दे दे। ऐसे ही बड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो बहरहाल चूँकि वक्त कम है, थोड़ा तेज़ी से इसको देखते हैं। ब्लॉकचेन बेसिकली आज की एक तेज़ी से बढ़ती हुई चीज़ है, ट्रिपल एंट्री सिस्टम, जिसमें 3 अलग अलग एंट्रीज़ होती हैं एक ही चीज़ की, 3 अलग अलग जगह रिकॉर्ड हो रही होती है, क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, किसी एक के पास सब कुछ नहीं होता, अलग अलग पीसेज में डाटा होता है और डाटा इकट्ठा होकर एनालाइज होता है। सेफ होता है, हर ब्लॉक के साथ एक दूसरा ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का रेफरेंस नंबर होता है। तो अगर आप किसी भी डाटा के साथ छेड़छाड़ करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो ये बॉक्स आपस में मैच नहीं करेंगे और जिसकी वजह से गड़बड़ होगी। ये ऐसे ही है जैसे जो है वो एक बंदे के पास अक्सर हुंडी हवाला वाले क्या करते हैं, रसीद के तौर पे एक 100 रुपये का ऐसे नोट पकड़ते हैं और उसको दरमियान में से ऐसे करके, ये फिर भी बेहतर लाइन है, उसे फाड़ देते हैं। ऐसे चर्र किया, एक कागज़ एक बंदे को दिया, एक कागज़ दूसरे बंदे को दिया। अब ये 2 बंदे जब दोबारा ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मिलेंगे तो अपनी अपनी जेब से ये फटा हुआ नोट निकालेंगे जी, जैसे वो नक्शे वगैरह अलग अलग हुए होते हैं। तो होगा ये कि जब ये वाला बंदा इस वाले बंदे से मिलेगा और एग्जैक्टली उसके पास वो पीस होगा जो परफेक्टली दूसरे पीस के साथ फिट होगा, तो समझ आएगी कि यही हैं वो ओरिजिनल बंदे जो ऑथराइज हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो देखें, एक 100 का नोट आप पकड़ के उसको ऐसे फाड़े। मेरे पास 100 का नोट है ही नहीं, मेरे पास बटवा ही नहीं है, मेरे बटवा नहीं है, मेरे पास एक कागज़ है, ये मेरे पास एक कागज़ है, ये एक कागज़। जब आप कागज़ फाड़ते हैं तो उसकी बहुत डिसेंट 2 टुकड़े होते हैं। अजीब व गरीब सा। इस कागज़ को 100 दफ़ा फाड़े, ये दोबारा ऐसा नहीं फटेगा। कोशिश करें, घर जाके जिस रजिस्टर पे MFA लिखा हुआ है उसके हर सफ़े को पकड़ के, कहने का मतलब ये है कि आप जब भी फाड़ेंगे तो वो एक रैंडम पैटर्न बनाता चला जाएगा और ये वाला रैंडम पैटर्न उसके साथ रेजोनेट कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसा और कागज़ नहीं होगा जो एग्जैक्टली से, अब इस सफ़े की 100 फोटोकॉपियाँ भी हो ना, तो एग्जैक्टली परफेक्टली इस तरह का डिज़ाइन शायद इतने आराम से दोबारा नहीं बन सकेगा। और ये फिर कागज़ है। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक के साथ दूसरे ब्लॉक का एड्रेस होता है। सिर्फ दुनिया में यही 2 ब्लॉक जब जुड़ेंगे तो वो चीज़ पढ़ी जा सकती है, अगर ये ना जुड़े तो वो चीज़
नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये हुंडी वगैरह में या जो दूसरे मुल्क पैसे भेजते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं वो इस तरह से करके एक कागज़ दूसरे को देते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं, और फिर 2 महीने बाद जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो कहते हैं हाँ भाई तुम अपना वर्का निकालो, ये अपना वर्का निकालते हैं, ऐसे करके उसे रखते हैं। अगर वो परफेक्टली मैच कर जाए तो पता लग जाता है कि हाँ ये 2 एग्जैक्टली ऑथराइज लोग हैं। उस दौर में नहीं, आज भी ऐसा ही हो रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। तो ब्लॉकचेन में ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि ट्रांजैक्शन के छोटे छोटे पीस स्टोर कर लिए, ये पीस जब इकट्ठे होंगे तो पढ़े जा सकते हैं, वरना नहीं पढ़े जा सकते। टोरेंट पे फिल्में डाउनलोड करते हैं, आपके पास एक मूवी के कुछ टोरेंट्स पड़े हुए हैं, एक जगह से डाउनलोड हुए हुए हैं, आपने कहीं और से कुछ और पीसेस पकड़े, इन दोनों को जोड़ा, फिल्म बन जाएगी। एग्जैक्टली वही वाले पीस जितने टुकड़ों में डिवाइड हुई हुई है उतने ही पीसेस को दोबारा जोड़ेंगे तो वो फिल्म चलेगी, वरना वो फिल्म नहीं चलेगी। तो ब्लॉकचेन इस टेक्नोलॉजी पे चलती है कि वो सारी चीज़ों को छोटे छोटे डाटा में डिवाइड कर देती है, एक चेन बन जाती है, चेन कनेक्टेड होती है और फिर मिलके चल रही होती है। तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे बड़ा गुस्सा है इस बात पे कि गलत जगह गलत एग्जांपल दे दी। अच्छा वाला चैप्टर हमने तेज़ी से चलाना है और फिर ब्लॉकचेन बीच में आ जाती है। इसमें और इंटरनेट में क्या फ़र्क है सर? इंटरनेट में पैकेट्स में डिवाइड होता है जी, इंटरनेट में भी तो डेटा ट्रैवल। जी इंटरनेट में सारा कुछ डिवाइड हुआ हुआ है, इसमें एक डाटा, किसी एक डाटा को डिवाइड किया हुआ है, उसमें भी सर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो पैकेट्स में डिवाइड, लेकिन वो यूनिफॉर्म पैकेट्स होते हैं, वो हमेशा बिट्स और बाइट्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जबकि ये आपने अनऑर्गेनाइज्ड डाटा दे दिया है। तो जब तक ये 2 डाटा आपस में जुड़ेंगे नहीं वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब ट्रांजैक्शंस की जब एंट्री होती है तो डेबिट इधर, क्रेडिट इधर, और एक तीसरा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे। इस ट्रांजैक्शन को दोबारा देखने के लिए डेबिट और क्रेडिट के साथ वो तीसरी चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर वो तीसरी चीज़ नहीं है तो ये डेबिट क्रेडिट भी पढ़े नहीं जा सकते। तो दुनिया में अब ये चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और इसके ऊपर पूरी करेंसीज चल रही हैं। बिटकॉइन पूरा का पूरा इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। खैर, टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी ह्यूमन माइंड नॉर्मली लीनियर तरीके से काम करता है, एक्सपोनेंशियली काम नहीं करता। इंसान एक वक्त में 1-2 चीज़ें, 3-4 चीज़ें साथ साथ कर सकता है, लेकिन सैकड़ों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर भाई साहब जो है ना वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है, कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ गई है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है आज के दौर के कंप्यूटर्स की। तो आज के दौर के कंप्यूटर्स इतने तेज़ हो गए हैं कि आप इनको एक वक्त में 100 काम भी दे दो तो ये इंसानों से तेज़ कर देंगे, और इंसान 2 काम करने में अच्छा खासा टाइम लगा देगा और ये फटाफट करते जा रहे होंगे। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को बताते हुए उन्होंने समझाया कि इंटरनेट किसे कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको बताने की ज़रूरत है। इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क्स, इतने सारे नेटवर्क जब एक बड़े नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट। आज के एरा में इंटरनेट के बगैर आपको सांस नहीं आता। आज के एरा में इंटरनेट एक इतनी ज़रूरी चीज़ बन गई है कि कंपनियों के सारे सर्वर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आपके सारे ऑनलाइन लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, ईमेल्स, डाटा, अकाउंटिंग, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स इंटरनेट के ऊपर हो रही हैं। देन एक कॉन्सेप्ट आता है ई बिज़नेस। जब आप बिज़नेस को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हैं तो ई बिज़नेस। जब आप बिज़नेस के अंदर आईटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जब बाइंग एंड सेलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही होती है, जब चीज़ों की ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही होती है, जब ऑनलाइन लेक्चर्स की बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन तरीके से हो रही होती है, तो ये सारा क्या है? ये ई बिज़नेस। तो ई RAET बन जाते हैं वो सारे RAETs जो कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक RAET बन जाते हैं। फिर उनको बहुत बड़ी बड़ी प्लेसेस नहीं चाहिए होती हैं, उनको सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जिस्टेंस चाहिए होती है। एम कॉमर्स, मोबाइल से जो कॉमर्स हो रही है। अगर आपका मोबाइल बाइंग एंड सेलिंग में आपको हेल्प कर रहा है, अब बिजनेसेस को पता है कि लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो पुराने बिजनेस जो टीवी पे ऐड देते थे कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आप परचेज़ कर लें, मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल में आप चलते चलते एक पेज आता है, आप क्लिक करते हैं तो वहीं पे होता है प्लेस ऑर्डर। आप किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, फ़ौरन से एक व्हाट्सएप में उसके आप नंबर तक पहुंच जाते हैं कि अगर आपने उनसे मैसेज पे कुछ पूछना है। तो एम कॉमर्स इज़ मोबाइल को यूज़ किया जाए और कॉमर्स की जाए, मोबाइल को यूज़ करते हुए सेल और परचेज़ किया जाए। सब लोगों के हाथ में मोबाइल तो है ही, तो उनको मुख्तलिफ़ तरीके से राग़िब करके और मुख्तलिफ़ अच्छी अच्छी चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग उनसे करवा ली जाए। तो एम कॉमर्स में मोबाइल को एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करके बिजनेसेस अपनी बाइंग एंड सेलिंग को बेहतर करते हैं। मोबाइल मीडियम बनता है और चीज़ें अच्छे तरीके से चल पड़ती हैं। फिर लोगों के मोबाइल ही उनके वॉलेट भी बन जाते हैं। मोबाइल में उनके पास इजी पैसा के अकाउंट होते हैं, मोबाइल में ही उनके पास मोबाइल वॉलेट होते हैं, रास्ट ट्रांसफ़र होता है। पता है रास्ट ट्रांसफ़र जो स्टेट बैंक वगैरह ने वो कर दिया, अब आपके वो नंबर से कनेक्ट हो जाता है, आपके NIC नंबर से भी कनेक्ट हो जाती है चीज़ें। तो एम कॉमर्स में मोबाइल को यूज़ करते हुए आप सारे बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो मोबाइल पे डील करते हैं, मोबाइल टू मोबाइल ऑर्डर जाते हैं, मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन होती है और सारा बिजनेस ही मोबाइल के ऊपर होता है। देन सोशल नेटवर्किंग, आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग काफ़ी ज़रूरी है। अब बिज़नेस को भी ये चीज़ समझ आ गई है कि ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड है। तो कॉलेज के अंदर अनाउंस करने से पहले फेसबुक पे अनाउंस करना पड़ रहा होता है, व्हाट्सएप पे अनाउंस करना पड़ रहा होता है, बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होगा लाइब्रेरी के टाइम रात 12 बजे तक, लेकिन शायद ही किसी ने देखा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस किए हुए होंगे तो सबने देखा होगा कि हाँ भाई वो लाइब्रेरी के टाइमिंग चेंज हो गए। तो ज़माना ऐसा है कि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वाई नॉट बिजनेस इस चीज़ को समझ जाए कि सोशल मीडिया इस वक्त लोगों की लिवलीहुड है। तो रादर देन आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार्केटिंग की जाए प्रोडक्ट्स की, वाई नॉट फेसबुक पे बिज़नेस अपनी मार्केट करें और मार्केटिंग करके आप तमाम लोगों के सामने पहुँचें और आप तमाम लोगों को दिलफरेब तरीके से टारगेट करें। तो बिजनेसेस सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बनाते हैं। बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है, तो फ़ौरन से कुछ गूगल के पेजेस आ जाते हैं, गूगल एड्रेसेस आ जाते हैं। तो जिस पे कॉल करने की ऑप्शन हो, जिस पे ऑर्डर करने की ऑप्शन हो, उसको सेलेक्ट करते हैं, जिस पे ये ऑप्शन ना आ रही हो उसको सेलेक्ट भी नहीं करते। तो फिर बिजनेसेस को समझ आ गई कि दुकानें अपनी जगह, हमें अपने गूगल एड्रेसेस बनाने हैं, हमें गूगल पे अवेलेबल होना है, हमें फेसबुक पेज पे अवेलेबल होना है। आपकी असल दुकान जितनी मर्जी थकी हुई है, फेसबुक का पेज ऐसा खूबसूरत करके वो चीज़ों को लेके चल रहा होता है। तो बहुत सारे ऐसे 2 नंबर बिजनेसेस आ गए जिन्होंने फेसबुक को खूबसूरत बना दिया। लोग फेसबुक पे बिज़नेस देखते थे, वो कहते थे बड़ा बेहतरीन है। तो नॉर्मली फेसबुक पे जो है वो चीज़ें देख के बिल्कुल बड़े आराम से किसी को गुमराह किया जा सकता है। स्कूल्स के अक्सर ऐड आते हैं फेसबुक पे, कहते हैं जी हमारा स्कूल बड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर और ये एक्टिविटीज़ कराता है, और अचानक से कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं और बच्चे पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और उनकी तस्वीरों वो 5 साल में कोई एक दफ़ा एक्टिविटी की होगी, उन सारों की तस्वीरें जोड़ के वो एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई होती है। वालिदैन उसको देखते हैं, वो कहते हैं बड़ा अच्छा स्कूल है, यहाँ बच्चों को एडमिट कराते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़माने में बिज़नेस शुड यूज़ एंड अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया को किस तरह से लेके चला जा सकता है। डन। ब्लॉग्स एंड व्लॉग्स, पुराने ज़माने में ब्लॉग्स होते थे, लोग रिटन कुछ आर्टिकल्स लिखते थे और दुनिया पढ़ा करती थी। ज़माना है आप लोगों का, आप लोगों को पढ़ाई से लेना देना ही कुछ नहीं। आप कहते हैं टीचर का लेक्चर चल रहा हो, उसको 1.5 पे चलाएं, ना मज़ा आए तो 2 पे चला दें, ठीक है। और कुछ पोर्टल्स तो आपको 4 तक जाने की कैपेसिटी भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा सुनना तो चाहता ही नहीं है हमें, बस चलो उसने बस पैसे ही देने ना, आए जल्दी से पैसे दे और निकल जाए। तो ब्लॉग एक रिटन आर्टिकल होता था, लेकिन अब आजकल रिटन आर्टिकल लोग नहीं सुनते, लोग वीडियोस देखते हैं। तो वीडियो बनाने वाले वीडियो के अंदर वो सारी बातें ज़बानी कर देते हैं, और चूंकि आपको कुछ ग्राफिक्स के साथ नज़र आ रही होती है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आप 7-8 मिनट में वो सब समझ जाते हैं जो 15-20 मिनट का ब्लॉग वेब बेस्ड जो डॉक्यूमेंट था वो पढ़ने में आपको टाइम लगता। और यहाँ नज़र आता है कि किताब बनाने वाला आवाज़ार बैठा हुआ था इन व्लॉग से, तो उसने कहा ऑल दैट नीडेड इज़ एक्सेस टू अ डिजिटल कैमरा एंड हाई स्पीड इंटरनेट। उसने कहा व्लॉग बनाने के लिए तालीम व तरबियत, अक्ल व शऊर, नॉलेज, अच्छा कंटेंट ये नहीं चाहिए, आपको एक कैमरा चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए। तो वो शदीद तब की लाइन देखते ही नज़र आ रहा है कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है, ठीक है। खैर